एक गांव में पुट्ठा नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में टकराई। यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? हैं? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे आप हैं चौधरी जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ पुट्ठा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था। भाई पुट्ठा की बात सुनकर चौधरी हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देखकर उसकी पत्नी शर्मिली को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया है, वो बुरी तरह से भड़क गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मिली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा शर्मिली? चौधरी ने मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर शर्मिली ने वहाँ रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। ये क्या कह रही हो शर्मिली? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। शर्मिली का गुस्सा देख पुट्ठा तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला,
हे भगवान, बच गया आज। ये शर्मिली को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो शर्मिली ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मिली मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ। तभी शर्मिली अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। जाता हूँ। पुट्ठा तेजी से बाजार की ओर चल दिया। मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, और वहीं बैठकर कुछ सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज टकराई। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? पुट्ठा ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी साधु जी? हैं? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है, वो पेड़ मेरा है। क्यों? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हैं? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। तपस्या करनी है साधु जी तो हिमालय की चोटी में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो तो सभी जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। पुट्ठा उठकर खड़ा हो गया। क्या सोच रहा हूँ बताओ? तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। अरे आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है? अरे मन की बात है तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बात की हैं, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इस मुर्गी को अपने घर ले जा। क्या साधु जी हैं? इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं? मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू उस सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी। मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे। और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी? हैं? कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु बुरी तरीके से झुंझला गया। तो फिर तुझे क्या चाहिए? साधु की बात सुनकर पुट्ठा बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकालकर पुट्ठा को थमा दिया। ये ले। ये तो सिर्फ 50 रुपए है। इससे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा।
आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे, और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50 रुपए। मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूं जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। चलो कम से कम 50 रुपए तो मिले। पुट्ठा 50 रुपए लेकर बाजार घूमने लगा। तभी पुट्ठा की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मिली समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। पुट्ठा दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो। जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफी खुशहाली है। हाँ हाँ वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक समोसा है। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में 1 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। वो जमाने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपए का मिलता है। सही है, ये लो 50 रुपए। 10 समोसों का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। पुट्ठा समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। पुट्ठा उस दुकान में घुस गया। ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो, और पैसे हिसाब में लिख लेना। मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, हैं? अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने वाला चला आया। भाग यहाँ से। अरे अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो भैया? हैं? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? अबे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने और आ गया। तेरी आरती उतारू क्या है बे? देख पुट्ठा, मैं तुझे 1 रुपए का भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका, और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर भोला आ गया। दुकानदार भोला से बोला, अरे भोला, वो जो समोसे वाला है, उससे तू मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। भोला की बात सुनकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से भोला को अपनी ओर बुलाया। इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी पुट्ठा के दिमाग में एक विचार आया। बड़ा अकड़ रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? सब मिलाकर पूरे 5000 रुपए। मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था, और मैंने उसे 10,000 रुपए में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5000 रुपए का राशन मुझे दे दो, और अपने नौकर भोला को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा लूंगा। पुट्ठा की बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया। तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई बे? अरे मैं कामचोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने पुट्ठा की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5000 का राशन उसे दे दिया और भोला को पुट्ठा के साथ भेज दिया। पुट्ठा उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया। जी भैया। वो 10 का पैकेट तुम भोला को दे देना। ठीक है भैया। भोला ने समझा कि पुट्ठा 10,000 रुपए की बात कर रहा है। पुट्ठा भोला से बोला,
10 का पैकेट ले, अपने मालिक के मुंह पर मार देना। राशन देकर शर्मीली हैरत में पड़ गई। ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? अरे तुमने तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, कहीं से भी लाओ, तो मैं ले आया भाई। हे भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी। तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं शर्मीली, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। हाँ। पुट्ठा ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुट्ठा की सारी करतूत पुट्ठा की पत्नी को बता दी। रे लोगों को बेवकूफ बनाता है बे। चल थाने ले जाकर तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। रे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने राजू चाचा मूवी देखी होगी। न, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ बनाकर लाए हैं, मैं वो पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर शर्मीली ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो शर्मीली के ऊपर तरस आ गया और उसने पुट्ठा को छोड़ दिया। देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। मुझे माफ कर दो शर्मीली, मैं कल से अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस साधु की बात मान लेता तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। कौन सा साधु और कौन सी बात? पुट्ठा ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। साधु ने बिल्कुल सही कहा था, तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। अपने नाम के मुताबिक पुट्ठा के पुट्ठा ही रहोगे। उस रात शर्मीली और पुट्ठा भूखे ही सो गए और अगली सुबह शर्मीली जब आंख खोलती है तो शर्मीली ने देखा उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। शर्मीली ने तुरंत अपने पति पुट्ठा को उठाया। ये पैसे कहाँ से आए? पैसों को देखकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। तभी सामने वही साधु प्रकट होकर बोला, ये पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे। चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने भर का राशन ले आना और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं मेहनत से अब पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और पुट्ठा देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज पुट्ठा की गिनती सफल व्यापारियों में होती है।